हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे सोशियोलॉजी पेपर 2 का मॉक टेस्ट नंबर 1। और आप लोगों के फिर से एक बार भारी डिमांड पर, जिनको बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे कि उनको नोट्स चाहिए आपके समाजशास्त्र का, तो आप लोग के लिए एक ऑफर लाया गया है। अगर आपको सिर्फ ₹101 में आपको 20 प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, सिर्फ टॉपिक वाइज आपको ₹101 में। और जिनको आपको नोट्स और मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट चाहिए तो उनके लिए ₹201 आपको लगेगा। और सिर्फ जिन्हें नोट्स और मॉक टेस्ट चाहिए वो सिर्फ 151 में वो ले सकते हैं। लेने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिया गया है, जिसमें अगर आपको नोट्स यहाँ देख सकते हैं, आपको टॉपिक वाइज आपको नोट्स दिया जाएगा। और यहाँ पे आपको वन लाइनर फैक्ट भी दिए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि सारे आपको टोटल एक टॉपिक वाइज आपके 10 पेज का है। और यहाँ पर आपको दिया गया है एग्जाम बूस्टर, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं सवाल। सारे सवाल आपको नोट्स में दिए जाएंगे सिर्फ ₹151 में, जिसमें आपका नोट्स और आपका मॉक टेस्ट इसमें इंक्लूड रहने वाला है, जिसमें आपको 151 पे सिर्फ आपको लगेगा और आपको नोट्स सारे मिल जाएंगे सिर्फ 151 में। और आपको सिर्फ ₹101 में आपको 20 प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। सिर्फ ₹101 में टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा। अगर आपको प्रैक्टिस सेट और आपको नोट्स दोनों चाहिए तो आपको उसके लिए ₹201 आपको लगेगा। अगर ज़्यादा डिटेल के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, आपको कॉल पे या आपको मैसेज द्वारा आपको बता दिया जाएगा। लेने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि समाजशास्त्र क्या होता है। अगर आप समाजशास्त्र के एग्जाम देने वाले हो तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका समाजशास्त्र क्या होता है आपको बताना है। याद रखिएगा, जो आपका सोशियोलॉजी है वो एक सामाजिक विज्ञान माना जाता है। बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, इसमें सामाजिक दर्शन टिक आउट करते हैं, लेकिन ऐसी गलती आपको नहीं करना है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है इनमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसमें आपका नहीं बताना है। इस ऐसे सवाल आपको जरूर टिक आउट पहले कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपसे नहीं पूछा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जो आपका हिंदू किडनीस जो है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आपका डी ऑप्शन आपका गलत है और आपसे नहीं पूछा गया, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सोशियोलॉजिकल बुलेटिन क्या है। जर्नल, पुस्तक, रिपोर्ट या ऑप्शन डी या अप्रकाशित मोनोग्राफ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। जो आपका सोशियोलॉजिकल बुलेटिन है एक जर्नल माना जाता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। और ये सारे सवाल आपके एग्जाम के पूछे हुए सवाल है, जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। अगला सवाल आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको बताना है कि किन समाज शास्त्री ने समाजशास्त्र के स्थान पर इटियोलॉजी शब्द प्रयुक्त करने का सुझाव दिया था। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और इस सवाल कितनी बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जॉन स्टुअर्ट मिल हुआ करते थे, जिन्होंने समाजशास्त्री को समाजशास्त्र के आधार पर इटियोलॉजी शब्द प्रयुक्त करने का सुझाव दिया था, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सोसियस और लोगोस। ये शब्द किससे संबंधित है, आपको बताना है कि ये शब्द लैटिन से लिया गया या ग्रीक भाषा से लिया गया या इंग्लिश से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। लैटिन और ग्रीक भाषा से आपका बना है सोशियोलॉजी शब्द। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस समाज दार्शनिक ने समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिक की संज्ञा दी थी। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और आपके एग्जाम में सवाल पूछा गया था। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगस्ट कॉम्ट ने आपके समाज दार्शनिक ने समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिक की संज्ञा दी थी, जो आपके बिहार स्टेट में 2019 में पूछा गया था। और जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो, आप लोग ट्राई कीजिए मेरे आंसर बताने से पहले इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहिएगा, क्योंकि ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आएंगे और आपको याद होना चाहिए। इसलिए आप कमेंट करते रहिएगा, आपको आसानी से सारा आंसर आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समाजशास्त्र विषय की उत्पत्ति कब हुई थी। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और आपको पता होना चाहिए, जो आप सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो उसकी उत्पत्ति कब हुई थी आपको पता होना चाहिए। याद रखिएगा, 1838 ईस्वी में आपका समाजशास्त्र विषय की उत्पत्ति मानी जाती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी किसे कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल कितनी अच्छी है। और आप एग्जाम में बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी किसे कहा जाता है। याद रखिएगा, फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगस्ट कॉम्ट को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि सोशियोलॉजी दो भिन्न भाषाओं का एक अवैध संतान है। काफी फेमस कथन है और एग्जाम में आपका DSSB में पूछा गया था कि किसने कहा था कि सोशियोलॉजी दो भिन्न भाषाओं का एक अवैध संतान माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा ये कथन कही गई थी, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र मानवीय अंत क्रियाओं और अंत संबंधों की उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। ये कथन किसका है। ये भी काफी फेमस कथन है और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है समाजशास्त्र के विषय वस्तु में निम्नलिखित में कौन दुर्गम से संबंधित नहीं है? याद रखिएगा आपसे नहीं पूछा गया है। तो बिल्कुल ऐसे सवाल आपको पहले नोट डाउन ज़रूर कर लेना है क्योंकि आपसे ऐसे सवाल आपके एग्जाम में गलती हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, जो आपका सामाजिक व्याधिक है, वो आपके दुर्गम से संबंधित नहीं था। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सार्वभौमिक संप्रदाय से प्रवर्तक कौन माना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समाजशास्त्र अध्ययन किस चीज़ में किया जाता है? आपको बताना है जो आपका समाजशास्त्र है उसमें आप किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या है और का समाजशास्त्र में अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विज्ञान विज्ञानी है, चाहे वो भौतिक शास्त्र हो या आपका समाजशास्त्र है। ये कथन किसका और ये सवाल आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। इस सवाल को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। पीएच लेडीज द्वारा कहा गया था कि जो अगर भौतिक शास्त्र हो या समाजशास्त्र हो, दोनों आपका विज्ञानी है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समाजशास्त्र क्या नहीं है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और आपको पता होना चाहिए, जो आपका समाजशास्त्र है, समाजशास्त्र आपका व्यवहारिक विज्ञान नहीं माना जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जितने लोग आप देख रहे हो, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों, अपने ग्रुप्स में वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल कराया जा रहा है, आप लोग के लिए इतनी मेहनत की जाती है, तो अब बस आप लोग का फर्ज बनता है वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सामान्यात्मक संप्रदाय का समर्थक नहीं माना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जो आपका मैक्स वेबर थे, वो आपके सामान्यात्मक संप्रदाय से समर्थक नहीं माने जाते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि इनमें कौन सा जोड़ा आपका सही नहीं है। याद रखिएगा जो आपका रूरल प्रोफाइल थे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि आपको नहीं बताना था, तो आपका ऑप्शन सी आपका गलत है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अमेरिका का येल विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्ययन किस वर्ष स्टार्ट किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 1876 ईस्वी में आपका समाजशास्त्र का अध्ययन किया गया था अमेरिका में पहली बार। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे जितने क्वेश्चन हैं आपके जो नोट्स हैं, नोट्स में जितने आपके थ्योरी दिए गए हैं, उसी से आपका क्वेश्चन कराया गया है। पहले आपको थ्योरी समझाया गया, पूरा थ्योरी पढ़ने के बाद आप यहाँ पर प्रैक्टिस आप कर सकते हो मॉक टेस्ट द्वारा। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन माने जाते हैं? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको बताना है कि इंडिया में सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के संस्थापक किसे माना जाता है? याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बहुत बच्चे गलती राधाकृष्ण मुखर्जी टिक आउट करते हैं, लेकिन ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम 1914 में स्नातक स्तर पर समाजशास्त्र अध्यापन कार्य किस विश्वविद्यालय में स्थापना प्रारंभ की गई थी? कोलकाता, लखनऊ, आंध्र या मुंबई विश्वविद्यालय? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। मुंबई विश्वविद्यालय में सबसे पहले भारत में आपके समाजशास्त्र अध्ययन कार्य का विश्वविद्यालय स्थापना की गई थी मुंबई में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस कहा जाता है क्योंकि अमेरिका में हुआ था समाजशास्त्र का जन्म, इसलिए समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सर्वाधिक विकास आपके अमेरिका में हुआ था, इसलिए समाजशास्त्र को अमेरिका का साइंस कहा जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस सवाल को आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र का उद्भव कहाँ पर हुआ था? अभी मैंने बताया था कि आपका समाजशास्त्र का उद्भव आपका यूरोप में हुआ था, इसे आप जरूर याद रखिएगा। गलती से आप अमेरिका टिक आउट मत कीजिएगा। अमेरिका में आपका सर्वाधिक विकास हुआ था, इसका उद्भव नहीं माना जाता है आपका समाजशास्त्र का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा, यूरोप। अगर सवाल किया जाए आपका समाजशास्त्र का सबसे ज्यादा सर्वाधिक विकास कहाँ पर हुआ, तो अमेरिका टिक आउट कीजिएगा। और पूछा जाए कि समाजशास्त्र का उद्भव कहाँ से हुआ, उत्पन्न कहाँ से हुआ, तो यूरोप माना टिक आउट कीजिएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, इसमें आपका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। चलिए इसका सही आंसर टिक आउट हम कर देते हैं। जो आपका यूटोपिया है, आपका यूटोपिया हो जाएगा आपका सर थॉमस मोर टिक आउट होगा, ए का 3 होगा और आपका बी का 2 हो जाएगा बिको और आपका थर्ड का आपका 4 होगा और आपका मनुस्मृति है आपका मनु से टिक आउट होगा। इसका राइट आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं 23 का आपका क्या हो जाएगा, तो 23 का आपका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है भारत में समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको बताना है आपके भारत में फादर ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया किसे कहा जाता है? मैंने अभी आपको बताया था इसका राइट आंसर क्या होगा, तो गलती से आप इसका आंसर आप राधा कमल मुखर्जी टिक आउट मत कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपको फिर से सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, इसमें आपको सही मिलान करना है। तो यहाँ पे सही मिलान करके आपको दिया गया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। इसे आप ज़रूर मिलान कर लीजिएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है और आपको बताना है कि समाजशास्त्र के उद्भव में किस सदी का हाथ रहा, आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि समाजशास्त्र का उद्भव किस सदी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा था। याद रखिएगा 18वीं सदी आपके समाजशास्त्र के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था उद्भव का। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और फिर से मैं आपको बता दूं, आपको ₹101 में आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिलेगा, टॉपिक वाइज सिर्फ ₹101 में। और आपको नोट्स, वन लाइन फैक्ट और आपका मॉक टेस्ट चाहिए तो आपको 151 151 पे लगेगा। अगर आपको प्रैक्टिस सेट और थ्योरी, आपको वन लाइनर और सब कुछ चाहिए तो आपको ₹201 लगेगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मुझसे आप बात कर सकते हो, सारे आपको डिटेल आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा। लेने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं टोटल आपको वन लाइनर फैक्ट यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पे किस एग्जाम में पूछा गया था, यहाँ पे साफ-साफ लिखा गया है। और यहाँ पर आपका कथन और यहाँ पे आंसर सब दिए गए हैं। और यहाँ पे आपको थ्योरी के साथ यहाँ पे पहले आपको समझाया गया है कि पूरा डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हर पॉइंट वाइज़ आपको समझाया गया है कि इसका आंसर क्या होगा। समाजशास्त्र का विकास कहाँ पर हुआ, आप यहाँ देख सकते हैं। नेचर ऑफ सोशियोलॉजी कहाँ की प्रकृति हुई है समाजशास्त्र की, सब डेफिनेशन और थ्योरी वाइज़ आपको साफ-साफ हिंदी और इंग्लिश में दोनों में दिया गया है। अच्छे से समझने के बाद आप वन लाइनर आप यहाँ देख सकते हैं। वन लाइनर के बाद आप प्रैक्टिस सेट खुद अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। और सिर्फ ये लेने के लिए आपको 151 पे खर्च करना पड़ेगा। और आपको प्रैक्टिस सेट और ये भी चाहिए तो आपको ₹201 लगेगा। और सिर्फ प्रैक्टिस सेट लेने के लिए ₹101 आप कमेंट कर सकते हैं। लेने के लिए आप कमेंट कीजिए, आपको डिटेल अच्छे से बताया जाएगा। आपको वहाँ पर नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे वहाँ बात भी कर सकते हो लेने के लिए। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में।